Good evening, everybody. Good evening, good evening, good evening. हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में क्या चीज का, मोशनल ईएमएफ का, और उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। तो एक क्वेश्चन आप देखिए, अरे बहुत लोग वीडियो ऑन नहीं किया है, हैं? ये कौन है? मैं हूं सर, कराता हूं सर। अभी ऑन बेटा, वीडियो ऑन करो जल्दी। बाहर तो बाहर से नहीं तो जल्दी ऑन करो। 2 मिनट में सबके वीडियो ऑन हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा जाए? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एक वायर ए बी है। पहले इसके डायग्राम को बना लें। एटीन में कहता है कि इस ढंग से एक इंक्लाइन सरफेस है, सरफेस मत बोलिए, दो पैरेलल रेल्स है जो इस बार इंक्लाइंड है, ना तो वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, बल्कि ये इंक्लाइंड है, एंड दिस इंक्लिनेशन इज थीटा। और इस इंक्लाइंड पैरेलल रेल्स पर एक रॉड है, एंड द रॉड इज ए बी। इस रॉड के विषय में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, मास m और रेजिस्टेंस r slides on a smooth thick pair of metallic rails joined at the bottom as shown in figure। तो इस रॉड के विषय में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया है कि इसका मास m है, लेंथ l है और रेजिस्टेंस r है, और ये ऑब्वियस है कि इधर के तरफ मूव कर रहा है। और इसमें कह रहा है कि the plane of the rails makes an angle theta with the horizontal। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर वो वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड बी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन में कहता है कि अगर ये वायर, ये रॉड कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा हो, अगर ये वायर, ये रॉड कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा हो, तो प्रूव कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ये है। यही है क्वेश्चन। मतलब कि स्थिति किस ढंग का है? स्थिति ये है कि दो इंक्लाइंड पैरेलल रेल्स ये है, ऐसे है पैरेलल रेल्स। ये हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, और एक रॉड इस इंक्लाइंड सरफेस पर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये जो मोशन कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस, या कह सकते हैं इंक्लाइंड रेल्स। वेलोसिटी इधर के तरफ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन जो भी हो, जो
वेलोसिटी ऑफ रॉड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, और ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तो ये बात हम जानते हैं कि एक मूविंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स एज ए बैटरी। एक मूविंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स एज ए बैटरी। तो अगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर की तरफ होगा, लेफ्ट या राइट? हाँ, भी का डायरेक्शन ये है, भी का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, ऊपर। तो भी क्रॉस बी, भी को बी में मिलाइए तो ये किधर की तरफ हो गया? ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सा है? लेफ्ट डायरेक्शन आपके हिसाब से। तो ये मूविंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड विल बिहेव एज ए बैटरी। ये तो क्लियर है कि ये रॉड बैटरी के तरह काम करेगा, और इस बैटरी के पास रेजिस्टेंस भी है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज गिवन, और वो दिया हुआ है आर। ये तो हो गया। लेकिन दूसरा एक और बात है, और वो ये कि भैया इस रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा? इस रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितने के बराबर होगा? VBL cos थीटा। अश्वनी बोल रहे हैं। VBL अमन, दिव्यांश, अक्षय, सब VBL बोल रहा है। VBL cos थीटा कुशाग्र। एक सिंपल सा बात सोचिए, बहुत सारे लोग करेक्ट बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और भी इधर है। ध्यान दीजिएगा, भी का डायरेक्शन ये है पैरेलल टू द इंक्लाइन। ऐसे नहीं है भी कैसे है? ऐसे है, पैरेलल टू द इंक्लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो भी और बी के बीच का एंगल कितना है? ये है, और ये कितना है? 90 प्लस थीटा। ये एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। ये समझ में आ रहा है? 90 प्लस थीटा। बी का डायरेक्शन ये है, वी का डायरेक्शन ये है इधर की तरफ, पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो ये एंगल थीटा हुआ, और ये 90 डिग्री तो है ही। तो भी और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हैं, और वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ तो है ही। इसलिए द इंड्यूस्ड ईएमएफ in the rod E is equal to VBL, साइन आप कहना चाहते हैं साइन 90 प्लस थीटा, या इसी को कह सकते हैं VBL cos थीटा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और करंट विल फ्लो फ्रॉम, इस रॉड में करंट बी से ए के तरफ फ्लो कर रहा है। और ध्यान से बताइएगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड? कोई गलती नहीं होना चाहिए। व्हाट विल बी
the direction of magnetic force on the rod। कुछ से कुछ बोल रहा है रोहन परमार, साहिल ऐसे कुछ से कुछ लिख रहा है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो देखो। बेटा ये जित्तो के वीडियो ऑफ है ना, 1 मिनट में ऑन कर लो, वरना मैं बाहर करूंगा ना फिर मत बोलना। मैं 2 बार वार्निंग दे चुका हूं, तो मैं जल्दी ऑन करो सब। इनटू द पेज अमन बोल रहा है। अनिल माइनस के, आदित्य जैन एट एन एंगल, आर्यन इनवर्ड अपोजिट टू भी, अश्विन कुछ से कुछ बोलो। एक सिंपल सा बात आप ध्यान नहीं दे रहे भैया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है और करंट का डायरेक्शन इधर है। ऐसे करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो आई डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? ये डीएल का डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन है, ये तो सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल है इनटू द प्लेन। ये किधर की तरफ है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनवर्ड। नहीं आया समझ में? फिर से देखिए, डीएल का ये डायरेक्शन, बी का ये डायरेक्शन, डीएल को बी में मिलाइएगा तो ऐसे ना, डीएल को ऐसे मिलाए तो ये किधर की तरफ है? कंप्लीट हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू द इंक्लाइन नहीं, किधर की तरफ? कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ है। इसलिए इसी रॉड का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाएं तो यहां पर ये इंक्लाइन है, ये एंगल थीटा है और ये रॉड है। पहले मैग्नेटिक फोर्स दिखा देते हैं, वो इधर के तरफ है एंड दिस इज एफएम। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स हम लिख लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर लिख लिया जाएगा, अभी कोई हड़बड़ी नहीं। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये इसका वेट हो गया एमजी नीचे के तरफ, इधर के तरफ ये नॉर्मल हो गया, इधर के तरफ एमजी कॉस थीटा हो गया और इधर के तरफ ये एमजी साइन थीटा हुआ। इस एफएम का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, दिस इज एफ एम कॉस थीटा और इधर के तरफ एफ एम साइन थीटा, यही तो है। अब इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। तो यहां पर लिख सकते हैं द रॉड विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कब? व्हेन एफएम कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब हुआ रिजल्टेंट फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन इज 0। और यहां पर आप देखिए मैग्नेटिक फोर्स आई डीएल क्रॉस बी,
डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है? डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है? सीधे सीधे 90 डिग्री, नो इफ एंड बट्स, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है। तो डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स तो सीधे सीधे हो जाएगा बी आई एल, और कॉस थीटा अपने जगह पर है, दिस इज एम जी साइन थीटा। और आई हम लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर आई लिख दीजिए, दिस इज ई बाय आर वी बी एल कॉस थीटा अपॉन आर। और इसी वैल्यू को अगर यहां पर रखा जाए तो ये हो जाएगा बी एल कॉस थीटा, और आई, आई क्या बोलिएगा? आई हो जाएगा वी बी एल कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और यहां पर लिख सकते हैं भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी आर साइन थीटा। और हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय भी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको लगता है यही तो प्रूव करना होगा। क्लियर है? इसी में अगर ये पूछ लेता कि भाई ये अगर रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अगर ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो नॉर्मल फोर्स बताइए। तो नॉर्मल फोर्स कितना के बराबर हो जाएगा? N इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ एम साइन थीटा। एफ एम का यहां भी वैल्यू रख देंगे तो नॉर्मल फोर्स निकल जाएगा। और इसी को फिर मान लीजिए फ्रिक्शन से भी रिलेट कर दे कि कहे कि ये सरफेस फ्रिक्शनल सरफेस है और ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे आ रहा है, तो इस पर बेस्ड कुछ भी पूछ सकता है। तो नेचुरल है कि यहां पर आप देखिए इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे स्थिति में ये रॉड अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ एम कॉस थीटा प्लस एफ के। और एफ के क्या हो गया? म्यू एन, और एन तो यहां से हम लिख ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को और भी ट्विस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है कि जो गलती सब लोग करते हैं, इसमें गलती नहीं होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने में, गलती होता है ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाने में कि फोर्स एक्चुअली किधर लग रहा है। और थोड़ा सा भी अगर कैजुअल वे में सोचिएगा तो आपको लगेगा इट इज डायरेक्टेड पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस, जो कि गलत है। समझ में आया? ओके, नोट कर लीजिए इसको। गौरव सोलंकी, हर्षवर्धन, कल्पना, SIP, सौम्या भारद्वाज, साहिल कुकरेजा, ये तुम लोग अगर अब बार बार वीडियो बंद करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा तुम्हें। यश कुमार पनासे, तनिष्क अग्रवाल, पूर्व जैन, अनर्घ जैन, ऋषि, तनिष्क अग्रवाल, सत्य
सत्यम S18 बैच, शंकर, वंशिका, हाँ रिज्वाइन कर लो या वीडियो ऑन होना चाहिए। और ये कई लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रकुल मिश्रा आप दिखाई नहीं दे रहे हो, वीडियो सही कर लो। यूसुफ सिद्दीकी, गौरव सोलंकी, निधि S18 बैच, हितेश सेन, वंशिका A3 बैच 1402। और भी कई लोगों के वीडियो सही नहीं है। और कल्पना आप बातें कर रहे हो किसी से पढ़ने की जगह, कौन है आपके आसपास? बेटा बार बार बोल रहे हैं लोकेशन भी सही कर लो वरना आप बाहर दिखोगे। एरन जैन A5 बैच 1578, वीडियो सही करो, ऑन करो। ये क्या लगाया तुमने? रेसा A2 बैच, ये वर्चुअल बैकग्राउंड हटाओ, अपना सिंपल बैकग्राउंड करो जल्दी। हो जाएगा तो बता दीजिए। अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग 2 केस तक बात कर चुके हैं। पहला केस में था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ वेक्टर फॉर्म में, दूसरा था कि रॉड का मोशन तो हो मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन वो मोशन कैसा हो, ट्रांसलेटरी मोशन हो, और साथ साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर हम इसी में तीसरे केस का अगर बात करें कि मोशन तो ट्रांसलेटरी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर हम उसके विषय में देखें। केस थ्री में ट्रांसलेटरी मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसलेटरी मोशन ही हो, लेकिन ये ट्रांसलेटरी मोशन कहाँ हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें पहला आप देखिए कि सबसे आसान है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना कि एक करंट कैरिंग वायर, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, और ऑब्वियस है कि इसके कारण इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग से है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को हम ऐसे रखे हैं और इस रॉड के लेंथ को L कह देते हैं और इस डिस्टेंस को हम D कह देते हैं। एंड लेट दिस रॉड इज मूविंग along दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। तो अगर हम इस रॉड को PQ कह दें, then what will be the induced EMF? What will be the induced EMF in the rod? कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। What will be the induced EMF in the rod? आर्यन सिंह 0 बोल रहे हैं, शिवांश भी 0 बोल रहा है,
कुणाल, तुषार, सब लोग 0 बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि वेलोसिटी इज पैरेलल टू द लेंथ, एंड व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0, नो इफ एंड बट्स। इसलिए यहां पर हम सीधे सीधे इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखते हैं 0। लेकिन इसी में एक दूसरा अगर हम स्थिति देखें कि यही करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। और अगर रॉड ऐसे हो, कैसे, पैरेलल टू द वायर एट ए डिस्टेंस d, इसके लेंथ को अगर हम l कहते हैं और इस बार ये इधर के तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? इसमें भी सोचने का कोई स्कोप नहीं है और सब लोग सही बोल रहे हैं। एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E इज इक्वल टू 0। क्यों? रीजन वही, वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ। लेकिन अगर हम इसी में एक तीसरा स्थिति देखते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर ही है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग से है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, रॉड ऐसे है और ये डिस्टेंस d कह दीजिए, लेंथ ऑफ द रॉड को हम l कह देते हैं, और वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। रॉड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, रॉड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड क्या होगा वो तो बाद की बात है। हम पहला बात पूछते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी किधर होगा? भी, सब लोग सही बोल रहे हैं, भी एंड बी, भी क्रॉस बी ऊपर, मतलब कि ये मूविंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड विल बिहेव एज ए बैटरी, और इस बैटरी को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहे हैं तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? नो। तो क्या लिखेंगे? भी डी भी इंटू एल, ऐसा इंटीग्रेशन करना है क्या? अच्छा छोड़ो ये सब बात, इंटीग्रेशन करना है क्या? यस और नो? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? क्यों नहीं करना है? क्योंकि सही बोल रहे हैं सब लोग, क्योंकि ठीक है कि ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ये मान लिए, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म हमको दिख रहा है, इस रॉड के लिए नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। क्योंकि इस रॉड के इस पॉइंट पर बात कीजिए, इस पॉइंट पर बात कीजिए, इस पॉइंट पर बात कीजिए, किसी भी पॉइंट पर अगर बात करते हैं तो रॉड के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है इस इंस्टेंट पर। ये बात अलग है कि जगह बदल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा,
लेकिन जगह बदलने पर भी जो दूसरे जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलग तो होगा, लेकिन पूरे रॉड के लिए सेम होगा। इसलिए हमारे और आपके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इस रॉड के लिए तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और अब तो बात वही हो गया, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वीबीएल। और यहां पर आप कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू वी बी एल, और बी को लिख सकते हैं वायर से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज म्यू नॉट आई वी एल बाय 2 पाई डी। बी का वैल्यू रख दिया और तो कुछ किए नहीं। लेकिन अगर हम इसी में एक दूसरे क्वेश्चन का बात करें कि मान लीजिए कि ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और एक रॉड, ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग से है, और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और ये रॉड है इस ढंग से, इस डिस्टेंस को डी कह दीजिए और इसके लेंथ को हम एल कह देते हैं, और इस बार ये इधर के तरफ मूव कर रहा है। तो पहला बात तो ये, क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? होगा। तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? ऑब्वियस है भी और बी, वी क्रॉस बी, लेफ्ट, बिल्कुल सही बात। तो इसी को अगर हम बैटरी से दिखाना चाहें तो ये बैटरी इस ढंग से है, और अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना चाहते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर लिखना है तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इस रॉड के हर एक पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, इसलिए पूरे रॉड के लिए हम वीबीएल लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वीबीएल तो कब है? व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म हो। लेकिन हमारे पास उसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, वीबीएल लगाने के अलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। इसीलिए हम इस रॉड के एक स्मॉल पार्ट को कंसीडर करते हैं एक्स डिस्टेंस पर, जिसका लेंथ dx है। पूरे रॉड के लिए भले ही हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, लेकिन ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए तो हम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। पूरे रॉड के लिए भले ही हम डायरेक्टली वीबीएल नहीं लगा सकते, लेकिन हमको इस एलिमेंट के लिए वीबीएल लगाने से कोई रोक भी नहीं सकता। इसीलिए यहां पर लिख सकते हैं द इंड्यूस्ड ईएमएफ, the induced EMF in the element DE is equal to V, B के जगह यहां से x डिस्टेंस पर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, और भी बी एल के जगह क्या है? dx। इसलिए पूरे रॉड के लिए अगर लिखना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा म्यू नॉट आई भी अपॉन 2 पाई इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स, और x विल वेरी फ्रॉम 0 से L नहीं,
डी से डी प्लस एल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डी से डी प्लस एल। और हम इसको अब डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि जगह कम है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू म्यू नॉट आई भी अपॉन 2 पाई एल एन 1 + L/D। यही तो है। नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और अगर देखें,
कि यही करंट कैरिंग वायर है, ऐसे है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। ऑब्वियस है, मैग्नेटिक फील्ड बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस बार एक नहीं बल्कि 4 रॉड है, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक स्क्वायर लूप है। ये साइड लेंथ L कह दीजिए और इस डिस्टेंस को D कह देते हैं, एंड दिस स्क्वायर लूप इज मूविंग with velocity v parallel to the wire। अब अगर हम कहें कि what will be the direction of induced current in the loop, what will be the direction of induced current in the loop? अक्षय बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अदिति जैन बोल रहे हैं नो करंट, प्रवीण गिरी, हालांकि आप मैक्सिमम लोग करेक्ट बोल रहे हैं कि करंट तो होगा ही नहीं, तो फिर कहां से क्लॉकवाइज और कहां से एंटी क्लॉकवाइज। ये बात सही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर हम इस लूप को पैरेलल टू द वायर मूव करा रहे हैं तो जो फ्लक्स इससे पास हो रहा है वो फ्लक्स तो समय के साथ नहीं चेंज हो रहा है। जो भी फ्लक्स पास हो रहा है, वो कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो बाद की बात है, लेकिन जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो तो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस लूप इज मूविंग पैरेलल टू द वायर। और जब चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है तो इंड्यूस्ड करंट भी जीरो होगा। तो आप बोलेगा ये तो नाइंसाफी है, अभी तक आप रॉड का बात कर रहे थे और डायरेक्ट जो है लूप के हिसाब से सोचने लग गए, ये तो गलत बात बिल्कुल सही आपका है। तो ये तो हम ऐसे ही बता दिए कि ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन हमको तो रॉड के हिसाब से सोचना है। तो ये एक 1 2 रॉड है, दूसरा 2 3 रॉड है, 3 4 4 1। अब बारी बारी से सोचते हैं। पहला तो ये जो 1 4 रॉड है उसका वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ, इसलिए 1 4 रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, 0। वैसे ही जो 3 2 रॉड है ये भी मूव कर रहा है पैरेलल टू लेंथ, उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ तो 0 हो गया। लेकिन अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसमें भी उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ये 1 2 कहिए या 3 4 कहिए, इस दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होगा, सेम डायरेक्शन में भी होगा, सेम मैग्नीट्यूड भी होगा। इसलिए 1 2 का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो लेफ्ट होगा, और यहां पर हम इसको बैटरी से दिखा सकते हैं और इसका भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी ढंग से हम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम लूप के हिसाब से सोचें तो यहां पर अगर इसको प्लस कहिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इफेक्टिव induced EMF in the whole loop is 0. Effective induced EMF in the whole loop is 0, इसलिए करंट इंड्यूस्ड 0 होगा। बोलिएगा तो ये कितना के बराबर होगा, E।
सिर्फ हमको एक रॉड में जानना है तो वो तो आप जान ही चुके हैं, यही तो है। ये जो हम निकाले हैं इतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्योंकि सेम ही तो स्थिति है, डी डिस्टेंस पर एल लेंथ का रॉड है। इसलिए यहां पर लिख सकते हैं द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, पूरे लूप का बात कर रहे हैं, लूप इज 0, हेंस induced current is also 0। लेकिन अगर हम एक दूसरा स्थिति और देखें, और इस बार मान लीजिए कि ये एक अगेन करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, और यहां पर अगेन एक स्क्वायर लूप है, and this square loop is moving in a right direction with velocity v, तो नेचुरल है कि इसके कारण लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह पर अलग अलग होगा। और इस स्थिति में अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट लिख रहा है एक आर्यन, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। हालांकि मैक्सिमम लोग सही बोल रहे हैं कि जब ये लूप आगे बढ़ेगा तो समय के साथ जब आगे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चूंकि घट रहा है तो फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स बढ़ाने के लिए अपना जो इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इंड्यूस्ड करंट ऑब्वियस है कि ये क्लॉकवाइज होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे सिर्फ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पूछता तो ऐसे सोचते, लेकिन हम तो रॉड के हिसाब से सोच रहे हैं, और रॉड के हिसाब से अगर सोचें तो फिर तो ये 1 2 3 4, तो पहला बात करते हैं, ये 1 2 जो रॉड है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ऑब्वियस है 0, क्योंकि वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ, वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ। वैसे ही ये जो 3 4 रॉड है इसमें भी इंड्यूस्ड करंट 0 ही होगा। लेकिन अगर हम यहां पर इस 2 3 के विषय में सोचें तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? ऊपर के तरफ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भी क्रॉस बी ऊपर के तरफ। और इस ईएमएफ का कुछ नाम दे दीजिए, वैल्यू बाद में देखेंगे, इसका नाम दे देते हैं E2, इसका नाम दे दिए E2। ये भी जो रॉड है ये इस ढंग से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसका भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल इधर के तरफ, और इसका नाम दे देते हैं E1। अब बात ये कि E1 बड़ा या E2, बिल्कुल हमसे पूछने से पहले ही सब बता रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि E1 इज ग्रेटर देन क्या? E2, और E1 इज ग्रेटर देन E2 तो करंट बात तो ऐसे फ्लो करेगा ना। हाँ, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का बॉस कौन होता है? वो बैटरी होता है जिसका ईएमएफ ज्यादा होता है।
जिसका ईएमएफ ज्यादा होता है, तो नेचुरल है कि इसको देख के भी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लिखना चाहते हैं इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ लूप E is equal to E1 माइनस E2। और E1 अगर हम लिखना चाहते हैं तो E1 आप देखिए इसमें है, तो यहां पर ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इस रॉड के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसलिए इसमें हो जाएगा दिस इज वी। बी यहां पर अलग होगा, यहां अलग होगा, तो इसको B1 इंटू एल, और इसके लिए हो जाएगा B2 इंटू एल। VL तो ठीक है, और B1 इसके कारण ये डिस्टेंस D कह दीजिए, ये लेंथ ऑफ रॉड L कह देते हैं, तो नेचुरल है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। बल्कि एक स्टेप बढ़ा देते हैं, B1 माइनस B2 कह देते हैं, और इसी को लिख सकते हैं E इज इक्वल टू VL तो ठीक है, एंड दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 2πD, और इसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2π, और यहां से ये डिस्टेंस है D प्लस एल, और इससे जो बाहर निकालना चाहते हैं म्यू नॉट I V एल बाय 2π को बाहर कर लिए 1/D माइनस 1/D प्लस एल, और इसी को म्यू नॉट I V एल बाय 2π, और यहां पर देखिए D प्लस एल माइनस D डिवाइडेड बाय D इंटू D प्लस एल, और यहां पर D D कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यू नॉट I V एल स्क्वायर अपॉन 2πD इंटू D प्लस एल, यही तो है। हालांकि इसको दूसरे ढंग से भी आप सोच सकते थे, और वो कैसे सोचते वो बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये किसी समय पर ये लूप यहां पर है, और उस कंडीशन में इससे फ्लक्स लिख सकते थे। टोटल फ्लक्स लिखने के लिए एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल है। एलिमेंट लिख करके फ्लक्स लिख सकते हैं, और फिर उसको टोटल फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो उस कंडीशन में रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेंदी होगा, इसको नोट कर लीजिए।
बेटा कई बच्चों के वीडियो ऑफ दिख रहा है मुझे, ठीक है, मैं बाहर कर रहा हूँ सबको, है, सबको बाहर कर देता हूँ मैं, तुम लोगों को प्रॉब्लम सब सही हो जाएगी। फटाफट ऑन करो, जिसका भी बंद दिखेगा ना सब उसको बाहर को दिखा दूंगा। जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19। नाइनटीन में कहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इक्वल टू बी नॉट बाय एल इंटू वाई यूनिट वेक्टर की। और इस मैग्नेटिक फील्ड को देख करके दो बात तो बोल ही सकते हैं। क्वेश्चन क्या है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड को देख करके दो बात बोल सकते हैं। एक बात तो ये, एक तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बात सही है, और दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वाई बदलने के साथ बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो बदल रहा है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव करने पर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। और आगे कहता है इसी में कि एक इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है दैट वाई लाइज अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ये है ओरिजिन दिस दैट, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम तो भैया कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको हम एक्स डायरेक्शन कह देते हैं, इसको वाई डायरेक्शन कह देते हैं, और इसको हम जेड डायरेक्शन कह देते हैं। इस रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है along the positive direction of y axis, नहीं, along the positive direction of z axis। और दूसरा बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इधर के तरफ जाने पर, along y axis जाने पर ही सिर्फ बदल रहा है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग वाई एक्सिस, ये क्लियर है। और इसी में कहता है कि एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, लाइज अलोंग वाई एक्सिस, जिसका एक एंड ओरिजिन पर है, मतलब रॉड का ऐसे है ये रॉड, जिस रॉड का एक एंड तो ओरिजिन पर है लेकिन दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट है 0 L, 0, मतलब कि यही रॉड है। और कहता है कि दिस रॉड इज मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी इस रॉड का दिया है v0 I कैप, मतलब कि ये इस ढंग से कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा है एलोंग एक्स डायरेक्शन। तो इसमें बात तो क्लियर कट है
by velocity is perpendicular to length and perpendicular to magnetic field. इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए, पहला बात। और पहले ही लिख के भेज रहा है कि भाई इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर के तरफ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल किधर, ऊपर या नीचे। ऑब्वियस है, भी का डायरेक्शन ये, बी का डायरेक्शन ये, तो भी क्रॉस बी ऐसे हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। लेकिन हम यहां पर डायरेक्टली वीवीएल लगा नहीं सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हर जगह पर इस रॉड के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। इस रॉड के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। और ऐसे स्थिति में क्या करना है ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं। क्या करना है, एलिमेंट ही तो लेना है। और कुछ लोग तो आंसर भी बताने लगे हैं, तो ठीक है हम भी बना लेते हैं। तो यहां से y डिस्टेंस पर एक dy लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करते हैं। पूरे रॉड के लिए छोड़िए, इस एलिमेंट के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए इस एलिमेंट में इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख सकते हैं। v के जगह v0, b के जगह b0 बाय l इंटू y और l के जगह dy। इसलिए टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ v0 b0 बाय l इंटीग्रल y dy। और इसमें वेरिएबल y है, इट विल वेरी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 0 से l तक। और यहां पर आप कह सकते हैं दिस इज v0 b0 बाय l y स्क्वायर बाय 2 0 टू l। इसलिए ये हो जाएगा v0 b0 l बाय 2। और ये आप लोग में से कुछ तो पहले ही आंसर बता चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। सर टाइम हो गया। हाँ हाँ पता है। और नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा, जिससे कि हम लीव हो जाए। सर आज के सीआरक्यू लिख दीजिए नीचे। 18-19। ओके। बेटा जल्दी जल्दी कर लो थोड़ा, सर को लीव करें। और लोग को नोट कर लेने दो, कुछ लोग नोट कर रहे हैं।